सबसे पहले मैं अपने व्यूवर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वाज द रेवोल्यूशनरी स्टेप इन द इंडियन टैक्सेशन हिस्ट्री, बट रियली इज दिस GST is like that which we heard before its implementation, easy and simple tax for a common man? But no doubt, GST is a great tax. It has created a single market, helping move goods seamless across the states. Approximately around 10 million businesses already registered under this act. The basic driver of this GST is the input tax credit. The tax paid by our supplier must be subtracted from our GST liability. ITC is not a small deal. Without ITC, it becomes a cost, and in most of the cases, it may be higher than our actual business margin. Now the point is, how do you design a system where a buyer can take input tax credit in easy and effective way? At the time of implementation of GST, the original idea was seller will upload the invoice, buyer will accept that, and after matching these invoice will be available for input tax credit. GSTR 2 was also introduced for this purpose. लेकिन ये सिस्टम लागू होने के साथ साथ कोलैप्स हुआ, एंड इसके जो फेलियर के रीजन दिए गए कि इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, द सिस्टम इज लेड बाय टेक्नोलॉजी। लेकिन यहां पे क्वेश्चन आता है कि क्या वाकई एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है? लेकिन इसके साथ साथ ये भी आवाज उठी कि क्यों ना इस सिस्टम को और इजी किया जाए, और इस रिगार्ड में रिसेंटली हमारी GST काउंसिल ने एक सजेशन दिया जिसमें कहा गया है कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम शुरू किया जाए जिसमें सिस्टम सेंट्रली ऑटोमेटिक रिकंसाइल करेगा क्वार्टरली बेसिस पे। लेकिन इसके साथ साथ इन्फोसिस के चेयरमैन श्री नंदन नीलकनी जी ने भी एक बिजनेस वर्कफ्लो बेस्ड अप्रोच हमें GST काउंसिल की मीटिंग जो कि जनवरी 2018 में हुई उसमें सजेस्ट की। अब इस GST कंप्लायंसेस को और इफेक्टिव और इजी बनाने के लिए हमारे सामने दो अप्रोचेज हैं। फर्स्ट अप्रोच विच इज सजेस्टेड बाय GST काउंसिल, दिस इज ए सिस्टम बेस्ड ऑटोमेटिकली रिकॉन्सिलेशन। द मेन आइडिया इन दिस अप्रोच इज emulates VAT wherein both the sales and purchase bills are uploaded and automatically matching is done centrally by the system. And the approach number 2, business workflow based reconciliation. This approach is suggested by Sri Nandan Nilkani ji. In this approach, supplier uploads the invoice and the seller accept and immediately eligible for ITC. Basically, this is the original idea which is made simple here. देखिए अप्रोच नंबर 1 में क्या कहा गया है? Seller will upload the invoice, buyer will also upload the invoice. Then after the end of the quarter, these invoices will be reconciled through a centrally automated system. लेकिन इसमें एक बात और कही गई है कि अगर कोई इनवॉइस मिसमैच करता है तो उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है सिस्टम ऑटोमेटिकली रिवर्स कर देगा बिना किसी इंटीमेशन के। और इसके पीछे जो रीजन दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर कभी भी डाटा की क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी। और हमें यहाँ पे ये भी बताया गया है जैसा कि पिछले 3-4 महीने में डाटा अपलोड हुआ है GST नेटवर्क पे, उसके अकॉर्डिंगली ये जो मिसमैच रेशियो है ये कहीं ना कहीं 20 to 30% के आसपास आएगी। और इस मिसमैच के जो मेन रीजन है वो ह्यूमन एरर भी हो सकता है, टेक्निकल एरर भी हो सकता है, इंटेंशनल एरर भी हो सकता है। तो कुल मिला के जो ऑटोमेटेड सिस्टम है इसमें मिसमैच रेशियो 30% या फिर उससे ज्यादा भी आ सकती है। तो अगर किसी बिजनेस के केस में अगर ऑन एन एवरेज ये 30% है तो फिर कुछ ऐसे बिजनेसेस भी होंगे जिनके केस में 40 या फिर 50% भी हो सकती है। यानी इस ऑटोमेटेड सिस्टम में 3 महीने में एक बार रिकंसाइल किया जाएगा ऑटोमेटिकली सिस्टम द्वारा। यानी इसके मायने क्या हुए कि अगर मैं कोई इनवॉइस GST नेटवर्क पे अपलोड करता हूं तो वो इनवॉइस मैच हुआ या फिर मिसमैच हुआ मेरे को 3 या 4 महीने के बाद पता लगेगा जब वो रिकंसिलेशन की डेट आएगी। एंड इसके साथ साथ अगर हम दूसरी अप्रोच की बात करें जो कि बेस्ड है बिजनेस वर्कफ्लो बेस्ड रिकॉन्सिलेशन पे, इसमें सेलर अपने इनवॉइस अपलोड करेगा और बायर उन इनवॉइसेस को एक्सेप्ट करेगा। अगर हम इस अप्रोच की बात करें तो ये लिटिल बिट डिफरेंट है हमारी उस अप्रोच से जो ओरिजिनली हमारी लागू हुई थी जब GST इंप्लीमेंटेशन हुआ था। यहां इस अप्रोच में क्या कहा गया है, जो लेटेस्ट अप्रोच है इसमें क्या कहा गया है कि जब कोई सप्लायर अपने इनवॉइस को इश्यू करेगा तो इनवॉइस करने के साथ साथ वो इस इनवॉइस को जैसे ही GST पोर्टल पे अपलोड करता है तो वैसे ही वो बायर के पास एक्सेप्ट करने के लिए अवेलेबल रहेगा। एंड जैसे ही बायर उसको एक्सेप्ट करता है तो इस इनवॉइस का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है हमें इमीडिएटली मिल जाएगा। यानी किसी भी इनवॉइस को रिकंसाइल करने के लिए हमें 1 महीना, 2 महीने या फिर 3 महीने वेट करने की जरूरत नहीं है। यानी ये जो पहले हमारा सिस्टम था GSTR 1, 2, 3 का उससे लिटिल बिट डिफरेंस रहेगा। इसमें हम इनवॉइसेस को डेली बेसिस पे
इवन वीकली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे अपलोड कर सकते हैं, और जैसे हम अपलोड करेंगे उसके साथ साथ हमारा बायर उसे एक्सेप्ट कर लेगा एंड उसका आईटीसी वहां पे हमें अवेलेबल रहेगा। एंड ये जो सिस्टम है बिल्कुल मैनुअल रहेगा, बायर और सेलर इसे मिलकर रिकंसाइल करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास दो अप्रोचेस हमारे सामने आई हैं, एक ऑटोमेटेड रिकंसिलिएशन सिस्टम, एक बायर और सेलर का जो रिकंसिलिएशन है उसमें। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इन दोनों अप्रोचेस में से कौन सी ज्यादा प्रैक्टिकल है, कौन सी अप्रोच ज्यादा सुटेबल है। अगर हम इन दोनों अप्रोचेस का कंपैरिजन करते हैं तो जो हमारी बिजनेस वर्कफ्लो बेस्ड अप्रोच है ये एक मच सुपीरियर अप्रोच है इन कंपैरिजन ऑफ सिस्टम बेस्ड रिकॉन्सिलेशन के। एंड इसके पीछे जो मेन रीजन है, जो हमारी बिजनेस वर्कफ्लो बेस्ड अप्रोच है, इसमें हमारा रिकॉन्सिलेशन प्रोसीजर उसी दिन से शुरू हो सकता है जिस दिन हमारी ट्रांजेक्शन होगी। क्योंकि इस अप्रोच में क्या कहा गया है, जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन होती है उसका इनवॉइस जनरेट होता है, उसके इमीडिएट बाद उस इनवॉइस को एक सप्लायर जीएसटीएन पोर्टल पे अपलोड कर सकता है। एंड जैसे ही इनवॉइस अपलोड होगा उसके इमीडिएट बाद बायर के पास ये अवेलेबल रहेगा एक्सेप्ट करने के लिए। एंड जैसे ही इस इनवॉइस को बायर एक्सेप्ट करता है ये रिकॉन्साइल हो जाएगा और अवेलेबल रहेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट के। लेकिन अगर इसके साथ साथ हम सिस्टम बेस्ड रिकॉन्सिलेशन अप्रोच इसकी बात करें, इसमें जो हमारा रिकॉन्सिलेशन प्रोसीजर है वो 90 या फिर 100 डेज के बाद शुरू होगा। क्योंकि इस अप्रोच में क्या कहा गया है, जो ऑटोमेटिक रिकॉन्सिलेशन है वो 3 महीने में एक बार होगा। तो यहां हम एक बात देख सकते हैं, जैसे जब हमारा कोई भी रिकॉन्सिलेशन प्रोसीजर जितने जल्दी शुरू होगा उसके रिजल्ट उतने बेहतर आएंगे, डाटा की क्वालिटी उतनी अच्छी रहेगी, जो मिसमैच रेशो है वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप होगी। क्योंकि ट्रांजेक्शन जैसे जैसे डिले होती रहेगी वैसे वैसे जो उसको रिकॉन्साइल करना ये प्रोसीजर भी हमेशा डिफिकल्ट रहता है। एंड इसके साथ साथ अगर हम दूसरे रीजन की बात करें, देखिए जो बिजनेस वर्कफ्लो बेस्ड अप्रोच है इसमें जो कंट्रोल है बायर और सेलर का वो ज्यादा रहेगा। क्योंकि बेसिकली बोथ आर नोन टू ईच अदर। अगर कोई ट्रांजेक्शन, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है उसका जब भी इनवॉइस जनरेट होगा, अगर उस इनवॉइस को सप्लायर सिस्टम पे अपलोड नहीं करता तो वहां बायर उसे रिक्वेस्ट कर सकता है, बायर उसे एनकरेज कर सकता है अपलोड करने के लिए। मोर ओवर अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करना भी बहुत इजी है, रेक्टिफाई करके उस ट्रांजेक्शन को रिकंसाइल किया जा सकता है। तो यह यानी दोनों के रिलेशन के चलते जो रिकॉन्सिलेशन है वो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर हम सिस्टम बेस्ड रिकॉन्सिलेशन की बात करें, उसने 3 महीने के बाद होना है, वहां जो रिलेशन है हमारा शायद ये काम ना आए। तो ये एक रीजन हो सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम बेस्ड रिकॉन्सिलेशन है उसमें जो डाटा की क्वालिटी है या इसमें जो मिसमैच रेशो है वो मच हायर रहेगी इन कंपैरिजन ऑफ हमारा बिजनेस वर्कफ्लो बेस्ड अप्रोच के।